Hello everyone. I hope all of you are very good. So let us start with the questions. हमने लास्ट टर्न पर 60 सेकंड तक सॉल्व किया था और 63rd आपको मैंने एज अ होमवर्क दिया था. आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया होगा. आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और जो क्वेश्चंस रिमेनिंग होंगे वो आप एज अ होमवर्क सॉल्व करेंगे. तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 है y इक्वल्स टू x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वी हैव टू प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स. तो चलिए सॉल्व करते हैं. तो ये हमारा क्वेश्चन है. अब हम सोल्यूशन देखते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें डी वाई बाई डी एक्स तो फाइंड करना ही है. तो सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे. यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपका, चूँकि एक फंक्शन न्यूमरेटर में है एक फंक्शन डिनोमिनेटर में एच एक्स अपॉन जी एक्स अगर मैं ले लूँ और इसका डिफ्रेंसीशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वही फार्मूला जो कि ऑलरेडी हम कई बार बता चुके हैं और आप कई क्वेश्चन भी कर चुके हैं इस फार्मूले पर बेस्ड. आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको. ये फार्मूला है. न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को यहाँ रख के स्क्वायर करते हैं, डिनोमिनेटर में ही रख के उसका स्क्वायर करेंगे, फिर डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंसीशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफ्रेंसीशन ऑफ डिनोमिनेटर. तो यहाँ पे हमें जो एच एक्स फंक्शन दिया हुआ है वो एक्स साइन इनवर्स एक्स है और जी एक्स फंक्शन जो हमें दिया हुआ है वो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है. तो डी वाई बाई डी एक्स जब हम लिखेंगे तो ये रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा. यहाँ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़. यहाँ डिफ्रेंसीशन ऑफ न्यूमरेटर मतलब कि एक्स साइन इनवर्स एक्स आएगा माइनस एक्स साइन इनवर्स एक्स एज इट इज़ लिखेंगे और ये डिफ्रेंसीशन ऑफ डिनोमिनेटर आएगा. होप कि आपको क्लियर होगा. अब ये पार्ट तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़. यहाँ पे वही फार्मूला हमारा लग जाएगा डिफ्रेंसीशन. पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, नहीं तो फिर न्यूमरेटर मैं लिख देता हूँ फिर आपको फार्मूला बताता हूँ. तो ये a इंटू बी यानी कि एक फंक्शन a है एक फंक्शन b है उसका प्रोडक्ट है. तो फार्मूला क्या होता है, पहला फंक्शन एज इट इज़ डिफ्रेंसीशन ऑफ दूसरा फंक्शन जिसका डिफ्रेंसीशन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज़ ऑफ पहले फंक्शन का डिफ्रेंसीशन जो कि 1 होता है और डिनोमिनेटर में 1 जो कि कुछ भी नहीं दिया है तो 1 है और इसका डिफ्रेंसीशन माइनस 2x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है. तो फार्मूलाज आई थिंक आपको याद हो गए होंगे, फिर भी मैं बताता हूँ फार्मूला. एक्स साइन या ऐसे मैं बताता हूँ, ए एक्स इंटू बी एक्स दो फंक्शन है और इसका डिफ्रेंसीशन लेंगे. ए एक्स फंक्शन एज इट इज़ बी एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंसीशन करेंगे. बी एक्स फंक्शन एज इट इज़ ए एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंसीशन करेंगे. आई होप यू गॉट इट. और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसीशन हमने कैसे किया, वही फार्मूला रूट एक्स का फार्मूला. तो रूट एक्स का डिफ्रेंसीशन एक्स की पावर डिफ्रेंसीशन ऑफ एक्स की पावर एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1 होता है. हियर एन इक्वल टू हाफ रखेंगे. क्यों, अब तक तो सारे क्वेश्चन में एक ही चीज़ फॉलो की है. सबसे बाहर वाले फंक्शन के अंदर जो फंक्शन है उसको एक्स मान लेंगे. तो रूट एक्स का डिफ्रेंसीशन होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, लेकिन एक्स की प्लेस पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इंटू डिफ्रेंसीशन ऑफ जिसको x माना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर. 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x. इसी फॉर्मूले से n इक्वल टू 2 हो जाएगा. देन n इक्वल टू 2, n इक्वल टू हाफ इस केस में, n इक्वल टू 2 इस केस में. तो ये माइनस 2x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. आई होप यू गॉट इट. तो वही चीज़ बस मैंने यहाँ पर लिखी हुई है. अब यहाँ 2 से 2 डिवाइड और ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा. रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स और ये हो गया प्लस ये एक्स स्क्वायर और ये साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में होल डिवाइडेड बाय ये एक्स स्क्वायर कैसे हुआ, क्योंकि एक एक्स ये और यहाँ तो स्क्वायर था. तो रूट का स्क्वायर करने पर हमें रूट के अंदर की वैल्यू मिल जाती है, क्योंकि रूट होता है 1/2 और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 इंटू 2 जो कि 1 बचता है. अब यहाँ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये कैसे आया दिखाता हूँ मैं आपको.
रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ डिनोमिनेटर में 1 था, पहले इस टर्म से होगा तो रूट न्यूमरेटर में और रूट ही डिनोमिनेटर में और अंदर भी सेम लिखा है तो दोनों डिवाइड हो गए, प्लस यहाँ रूट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो रूट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। होप कि क्लियर है। और यहाँ की वैल्यू हमने एज इट इज़ लिख दी, ये देख सकते हैं आप कि एज इट इज़ लिखी हुई है। अब इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्रूव करना है। टू प्रूव में यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे सेटिंग करनी पड़ेगी थोड़ी। कैसी सेटिंग कि हमें x प्लस वाई बाई एक्स मिल जाए। तो ये तो x है, अब हमें पता है कि जो हमें y गिवन है वो x साइन इनवर्स x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर गिवन है। और यहाँ पे अगर हम एक x को बाद में मल्टीप्लाई करें तो ये पूरी वैल्यू और ये पूरी वैल्यू तो सेम है, यानी कि ये y ही गिवन है हमें। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स हमें दिक्कत दे रहा है, तो अब इसकी दिक्कत को सुलझाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो देखिए क्या बचता है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस ये हो गया वाई एक्स, यहाँ डिवाइड भी हमने कर रखा है और ये तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ 1। अब रूट का स्क्वायर कोई चिंता वाली बात ही नहीं है, अंदर की वैल्यू केवल आनी है, प्लस वाई एक्स, ये आपका है x। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका है x, ये वैल्यू और प्लस वाई एक्स तो था ही था, ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर हम x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक ही चीज़ लिखी हुई है। यहाँ x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना पार्ट y हो गया हमारा, इसमें एक x को हटाएंगे तो y आ जाएगा प्लस वाई एक्स हो जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, x प्लस वाई अपॉन एक्स। और यहाँ तो हमारा था ही था, क्या था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और यही आप लिख सकते हैं यहाँ हैंस प्रूव्ड, और यही हमें करना था प्रूव। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 64 हमने सॉल्व कर दिया, अब है 65 क्वेश्चन की बारी। ये आपको होमवर्क करना है क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, बस एफ एक्स अपॉन जी एक्स दिया है, आपको फॉर्मूला लगाकर डिफ्रेंसिएशन करना है तो ये फॉर्म अपने आप बन जाएगी जिसमें कि 1 माइनस वाई स्क्वायर आ रहा होगा। सेटिंग कुछ करनी पड़ेगी, दैट यू हैव टू टेक केयर। 66 की बात करेंगे तो ये भी आपको अपने आप से करना है, बस मैं इसमें ये बता दे रहा हूँ कि आपको ये कैसे दिखेगा। डिफ्रेंसिएशन बहुत सिंपल है, एक फंक्शन ये एक्स का, एक फंक्शन ये एक्स का, ए एक्स इंटू बी एक्स का फॉर्मूला यहाँ, ए एक्स इंटू बी एक्स का फॉर्मूला यहाँ। फाइनली आपको जो प्रॉपर्टी लगानी है वो ये यूज़ करनी है जो मैंने बता रखा है कि लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी टाइप का आपका कुछ बनेगा, जिसको आपको लॉग ऑफ ए अपॉन बी रखना है फॉर क्वेश्चन नंबर 66। तो आपको ये जब फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल टू लॉग ए अपॉन और लॉग ए अपॉन बी, तो आपका वही फॉर्म बनेगा जो आपको आंसर में दिख रहा है, यानी कि ये फॉर्म log x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 या 1 प्लस एक्स, जो भी आप कहना चाहें। 67 की बात करते हैं। 67 मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि शायद इस टाइप का क्वेश्चन आप पहली बार कर रहे हो, अगर आपने पहले ना किया हो तो लेट मी एक्सप्लेन कि क्वेश्चन कैसे होगा, क्योंकि यहाँ रूट 2 शायद कुछ को दिक्कत कर सकता है कि यार ये कैसे हुआ, यहाँ तो सिर्फ e की पावर x cos x है, रूट 2 या 2 मतलब यहाँ तो हमें कोई कॉन्स्टेंट ही नहीं दिख रहा 1 के अलावा, और यहाँ रूट 2 कैसे आ गया। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 67, that is y equals to e की पावर x into cos x, prove that dy by dx equal to root 2 e की पावर x into cos of x plus pi by 4. Now let me explain. तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो ये बात तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए आपको कि dy by dx है तो dy by dx तो निकालना ही निकालना है, ताकि कुछ तो हमें स्टेप मार्किंग मिल जाए इन केस अगर हम ये फॉर्म नहीं भी बना पाए। तो वैसे बहुत सिंपल है, अभी आप देखिएगा कैसे चुटकियों में आप बना देंगे। तो मैं बता रहा हूँ e की पावर x, फॉर्मूला इसमें कौन सा लगेगा, dy बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स इंटू बी एक्स, जो कि आपका ए एक्स
डिफरेंशिएशन ऑफ बी एक्स प्लस बी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स, ये फॉर्मूला यूज़ होगा जहाँ पे ए एक्स फंक्शन हमारा क्या है, e की पावर x, और बी एक्स फंक्शन है cos x। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम यहाँ पे देखते हैं e की पावर x एज इट इज़ cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x प्लस cos x एज इट इज़ e की पावर x का e की पावर x। ठीक, इस फॉर्मूले का यूज़ क्या है अब देख लीजिएगा, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, cos x इज़ व्हाट माइनस साइन x, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इज़ व्हाट cos x। बट यहाँ पे इसकी तो ऑब्वियसली ज़रूरत हमें पड़ी नहीं, मैंने बता दिया केवल आपको, और e की पावर x का e की पावर x ही होता है, वेरी सिंपल। तो अब ये फॉर्म हमें बनाना है √2 e की पावर x, तो यानी कि e की पावर x तो हमें सिंपल अकेले दिख रहा है, तो e की पावर x ले लेंगे कॉमन, ब्रैकेट में हमारा बचा cos x माइनस साइन x। अब बस अगले स्टेप में √2 दिखेगा और x प्लस पाई बाय 4 भी दिखेगा। कैसे, इन्होंने √2 तो बाहर लिखा हुआ है, तो यानी कि हमें क्या करना है, √2 तो आना ही आना चाहिए। ठीक, तो जब √2 न्यूमरेटर में आया है तो √2 तो डिनोमिनेटर में भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। √2 e की पावर x cos x 1/√2 माइनस साइन x बाय √2, इसी को आप ऐसे लिख दें अगर 1/√2 cos x माइनस 1/√2 साइन x। अभी तक हमने कुछ किया नहीं है, √2 या न्यूमरेटर में दिया था तो हमने √2 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किया है मल्टीप्लाई। अब cos π/4 इक्वल टू साइन π/4 इक्वल टू 1/√2 होता है, तो आपको बस वही ये यहाँ पे रख देना है, cos ऑफ π/4 cos x माइनस साइन ऑफ π/4 साइन x। अब कई लोग सोचेंगे कि हमने यहाँ साइन यहाँ कॉस क्यों नहीं लिया, यहीं कॉस और यहीं साइन क्यों लिया। तो देखिए यहाँ पे हमें गिवन है कॉस, तो कॉस ए प्लस बी जो होता है वो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो यानी कि दोनों कॉस के टर्म एक साथ आते हैं, साइन के टर्म्स एक साथ आते हैं, तो इसीलिए हमें चूँकि कॉस बनाना है इसलिए हमने यहाँ कॉस लिखा, साइन नहीं लिखा। तो बस अगले स्टेप में आपका आंसर आ चुका है, e की पावर x इंटू ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, जो कि आपका होता है cos x प्लस π/4 लिखें या π/4 प्लस x लिखें, तो ये भी वेरी इजी, हैंस प्रूव्ड, जो हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। 68 में आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दें, कोई इशू नहीं है, आंसर बहुत अच्छे से आएगा, मतलब पूरा प्रोसेस लगा के पहले लॉग का फिर अंदर वाले फंक्शन का। लेकिन इसमें जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टारगेट कर रहे हैं उनके लिए मैं एक बहुत सिंपल सा फंडा भी बताता हूँ, बस 2 मिनट रुक के, तब तक हम बाकी क्वेश्चन देखते हैं। और इस टाइप का मैंने एक क्वेश्चन बताया हुआ है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा एक क्वेश्चन आया था और हम डिस्कस कर चुके हैं। खैर व्हाटएवर, अगर नहीं भी आया तो अभी हम फिर से देख लेंगे। 69th क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है, इट्स वेरी सिंपल, केवल डिफरेंशिएट करना है, अपने आप dy/dx यही आएगा। 70th क्वेश्चन में आपको क्या करना है ये भी मैं बता रहा हूँ। 71st होमवर्क है, बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, आप जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे ये फॉर्म बनेगा। बस आपको करना क्या है, dy/dx जब आप निकाल लेंगे यहाँ से डिफरेंशिएशन करने के बाद, यहाँ से भी आप dy/dx RHS प्रूव कर दें, वरना चलिए मैं इसको आपको भी करके दिखाता हूँ। 70th मैं बता रहा हूँ, 71st बता रहा हूँ, 60th का एक छोटा सा पार्ट बताऊँगा, डिफरेंशिएशन आपको करना है। 72nd से मैं 70th, ये भी आपको होमवर्क करना है। 73rd में अभी बताता हूँ, 74th एज अ होमवर्क आपको करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और ये एक फॉर्मूला भी है जिसको भी आपको याद करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन में इसकी काफ़ी जगह ज़रूरत हमें पड़ेगी, तो इसलिए इस फॉर्मूले को तो आपको याद करना ही करना है। ठीक, तो मुझे कौन कौन से बताने हैं, 68 आपको बताना है, 70th वैसे तो होमवर्क है, हाँ तो 70th आप, चलिए मैं बता रहा हूँ, 70th बताना है, 71st बताना है और 73rd बताना है। तो ये चारों मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ।
तो इसमें मैंने कहा कि आप पहला मेथड तो ये है कि आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करें, यानी कि वाई डैश हाफ लॉग इस पूरे को x मान के, तो 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस 2x। उसके बाद डिफरेंशिएशन आप कर दें 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 2x का। फिर उसके बाद आपका फाइनल जो आंसर आएगा आप उसे रख सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने कहा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए छोटे मेथड, क्योंकि इतने बड़े मेथड में तो उनका टाइम वेस्ट होगा, टाइम तो लिमिटेड होता है वहाँ पे। तो ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x आपका tan स्क्वायर x होता है। कैसे होता है ये समझ लेते हैं। 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर x, ये फॉर्मूला मैं पिछले या उसके पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। और 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर x होता है। आपको यही दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट करनी है। तो जैसे ही आप रखेंगे तो यह आपका आएगा इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ यानी कि यहाँ पे ये वैल्यू आएगी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स। अब आपने इसको उठाकर यहाँ पर रख दिया तो y इक्वल टू हाफ लॉग ऑफ tan स्क्वायर एक्स। और मैंने कहा कि यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है कि log a की पावर b जो होता है वो b log a होता है। तो यहाँ से ये जो स्क्वायर है ये यहाँ लिखिए आप स्क्वायर, या यहाँ लिखिए, बात एक ही है, 2 बाहर आएगा, 2 से 2 डिवाइड होगा, log tan x होगा। इसका आपको करना है डिफरेंशिएशन, तो वो आपको दे देगा फाइनल आंसर। ठीक, ये आपको खुद ही करना है, पहले tan x को x मान के log का करना है, फिर tan x का sec स्क्वायर x आएगा। सो इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट है हमारा 69th आपको अपने आप से करना है। इजी क्वेश्चन है, मैंने कहा डिफरेंशिएट, जैसे ही आप डिफरेंशिएट करेंगे सामने आपके आंसर आपको रखा रखाया ही मिलेगा बिना एफर्ट्स के। अब इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट तो आप हर क्वेश्चन को कर सकते हैं, उसमें कोई इशू है ही नहीं। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, इस पूरे को x मानेंगे, 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डिफ्रेंसीशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ डिफ्रेंसीशन 2x आ गया, ये x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोई डाउट नहीं, बहुत सिंपल। यहाँ ले आए रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। और ये जो वैल्यू है ये आपकी y है, y डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन शायद ये थोड़ा लेंदी लग सके किसी को। यहाँ पे किया क्या है, वही फॉर्मूला यूज़ किया है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन x की पावर n वाले मेथड से, कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन जो होता है वो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, और n को हमने पुट कर दिया हाफ। होप की कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, जो मैंने कहा कि एक और मेथड मैं बता दे रहा हूँ, तो ये सिंपल मेथड है, मतलब ये जो मेथड है ये भी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही छोटा है। एक स्मॉल टर्म दिया मैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि बहुत छोटा सा टर्म है। मेथड 2 में क्या आपको दोनों साइड कर देना है स्क्वायर, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का भी आपको करना है स्क्वायर, वाई स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब दोनों साइड आपको करना है डिफरेंशिएशन, तो वाई का शायद आप अभी तक आपने डिफरेंशिएशन ना किया हो, तो मैं बताता हूँ। दोनों साइड आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करना है, डी बाई डी एक्स। तो समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आगे अभी हम इस चीज़ को समझेंगे पूरा डिटेल में। जिसको तेज़ी से भागना है केवल ये उनके लिए है। इसका जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो आप हमेशा याद रखिए कि इसका डिफरेंशिएशन हमेशा जो जो फॉर्मूले, अगर वाई स्क्वायर हो वाई क्यूब कुछ भी हो, एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है वही वाई स्क्वायर में भी लगेगा, बस एक साइन चेंज है वेरिएबल, और यहाँ वाई फंक्शन है यानी कि वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है बस। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता तो क्या करते, एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, यानी 2 बाहर आता, x की पावर 1 तो 2y आएगा। लेकिन अभी हम y का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन है, ये x नहीं, x होता तो ख़त्म था। यहाँ पे ख़त्म क्यों होता, क्योंकि x के केस में 2x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, जो कि 1 होता है। यहाँ पे ये वो 1 नहीं होगा। यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया तो 2x आएगा, कांस्टेंट का आएगा 0,
ये माइनस नहीं है, सिर्फ 2x है। अब dy/dx ही तो y डैश होता है, चाहे तो आप इसको dy/dx ही लिख दें। -2x = 0, 2 पूरे से कॉमन आ गया, डिवाइड हो गया, y dy/dx -x = 0, जो आपको करना था प्रूव। सो इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट हमें जो करना था वो हमारा था क्वेश्चन नंबर 71। तो 71 भी एक ईजी क्वेश्चन है। 72 ऑब्वियसली आपको अपने आप से करना है, सिमिलर क्वेश्चन है, बस -x² आ गया। 71 था y = e⁻x + e⁻−x। सोल्यूशन dy/dx तो निकालना ही निकालना है। तो e⁻x का डिफ्रेंसिएशन e⁻x, e⁻−x का डिफ्रेंसिएशन मैं बता दे रहा हूँ, शायद पहली बार कर रहा हूँ। तो e⁻−x तो एज इट इज़, डिफ्रेंसिएशन जो भी है x की जगह, तो -1 है, तो -e⁻−x, वही हमने यहाँ पे लिखा है। आपको प्रूव क्या करना है, यू हैव टू प्रूव dy/dx। टू प्रूव मैं यहाँ लिख कर बता रहा हूँ √y² - 4, बट एक्चुअली ये तो हमें कहीं दिख ही नहीं रहा है, ये तो x के टर्म्स में फंक्शन आ गया, y कहाँ से लाएं। तो अगर किसी को डाउट है तो लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ तक आपने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहिएगा कि हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। dy/dx = √y² - 4, सॉल्विंग RHS, इसको आप 1 कह दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल आराम है, बहुत आसानी से करेंगे, मार्क्स भी नहीं कटेंगे। आप कह दीजिएगा यहाँ तक आपने प्रूव करके 1 डाल दिया, यहाँ तक प्रूव करने के बाद आप कहिएगा सॉल्विंग RHS √y² - 4, y की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, e⁻x e⁻−x होल² - 4, ये a² + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि e⁻2x e⁻−2x प्लस 2 - 4 e⁻2x e⁻−2x -2, यहाँ तक आपको मिल गया, कोई इशू हुआ नहीं हुआ। इसको आप लिखेंगे e⁻x e⁻−x का होल स्क्वायर का रूट। क्यों? e⁻x e⁻x का होल स्क्वायर होता है e⁻x का स्क्वायर e⁻−x का स्क्वायर 2e⁻x इंटू e⁻−x, पावर की पावर मल्टीप्लाई e⁻2x e⁻−2x, बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, x - x 0, तो ये 2 हो गया, और यहाँ पे सॉरी माइनस था ये, यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। रूट लेंगे, स्क्वायर है, वैसे मॉड आता है, बट चूँकि हमें कोई कंडीशन नहीं गिवन है, सो व्हाट यू हैव टू डू, √y² - 4 इक्वल टू रूट लेंगे e⁻x e⁻−x। ये वैल्यू किसके इक्वल थी, ये आपका आ गया 2। आपको लिखना है सिंस फ्रॉम 1 dy/dx इक्वल टू, आपका ये आया था e⁻x e⁻−x, एंड फ्रॉम 2 dy/dx इक्वल टू √y² - 4 इक्वल टू e⁻x e⁻−x implies that √y² - 4 इक्वल टू dy/dx। सिंपली हो गया आपका प्रूफ। दूसरा तरीका ये उनके लिए था जिनको नहीं स्ट्राइक कर रहा है उस टाइम पर कि हम कैसे सॉल्व करें इस स्टेप के बाद। मेथड 2 क्या है? मेथड 2 ये है कि आपने कहा कि आपका e⁻x e⁻−x, और ये आपने dy/dx तक निकाल लिया। व्हाट यू हैव टू डू, आपने क्वेश्चन में देखा कि उसने हमें स्क्वायर देकर रखा है y², तो यानी कि कहीं ना कहीं तो y² बन ही रहा होगा, तो आप रफ में कहीं y² कर लीजिए, तो आपका e⁻2x + e⁻−2x + 2 आएगा। अब यहाँ पर हमें क्या गिवन है, e⁻x - e⁻−x। आई होप कि कोई डाउट नहीं है यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरा तरीका कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसी तरीके का रिवर्स प्रोसेस है। आपने कह दिया कि हमने इसको स्क्वायर करके रूट लगा दिया, बात तो e⁻x - e⁻−x ही है। इसको आपने कहा ये e⁻2x है, ये हमारा e⁻−2x है, और ये -2 है, तो कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि अगर -2 भी है तो भी कोई उसमें इशू नहीं है अभी तक। अब इसी -2 को लिखने के तरीके होते हैं, e⁻2x e⁻−2x, इसको आपने कहा -2 + 4 लिख दिया हमने, सॉरी +2 - 4, मतलब आपको रिवर्स करना है, कोई नई चीज़ नहीं है ये, देखिए वही मैं कर रहा हूँ, +2 - 4 तक आ गया, अगले स्टेप में ये आएगा, अगले स्टेप में ये हमारा हो गया e⁻x + e⁻−x का होल स्क्वायर -4, यही तो हमारा y था, y² -
4। तो बस बहुत सिंपल था, हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 73rd, लेट मी टेल यू। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अभी मैंने दिखाया था इसलिए मैं बार बार नहीं दिखा रहा हूँ। 73rd क्वेश्चन कहता है दैट आई एम वेरी इजी, प्लीज सॉल्व मी। तो 73rd है एक्स वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ पे एक्स वाई का प्रोडक्ट है, कोई इशू नहीं है। समझने के लिए हम वाई इक्वल टू 4/x करेंगे। टू प्रूव हमें क्या करना है यहाँ पे, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3y। अब या तो आप LHS से चल लें या RHS से चलें, सॉल्व आपको एक ही तरफ से करना है। चूँकि डी वाई बाई डी एक्स LHS में दिया, हमें डी वाई बाई डी एक्स तो निकालना ही पड़ेगा। 4 कांस्टेंट है, डिफ्रेंसिएशन करेंगे 1/x का। 1/x का डिफ्रेंसिएशन माइनस 1/x स्क्वायर कैसे, x की पावर n का जो डिफ्रेंसिएशन होता है n x की पावर n माइनस 1 when n इक्वल टू -1। क्यों? क्योंकि 1/x इक्वल टू x की पावर -1 जो आपको यहाँ रखना है। बहुत सिंपल है, आ गया। तो ये आपका फाइनली आ गया डी वाई बाई डी एक्स -4/x स्क्वायर। नाउ ये वैल्यू, मतलब ये एक्सप्रेशन जो हमें गिवन है, जो हमें प्रूव करना है, इसमें अपन LHS लेंगे, नॉट टेकिंग, नहीं सॉल्विंग। वी विल सॉल्व LHS। नाउ सॉल्विंग LHS, गिवन क्या है, x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। डी वाई बाई डी एक्स हमने निकाला -4/x स्क्वायर प्लस वाई कितना था 4/x का स्क्वायर -4/x स्क्वायर किया, ये तो गिवन ही था 16/x स्क्वायर। नीचे x स्क्वायर सेम है, LCM लेने पे x स्क्वायर आएगा, 16 माइनस 4 बचेगा, एक x से x कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4/x 3y। क्यों? क्योंकि यही तो y है हमारा। तो ये प्रूव हो गया, और ये भी एक बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नाउ लास्ट क्वेश्चन 74 ऑफ दिस एक्सरसाइज, ऑब्वियसली वो आपको एज अ होमवर्क अपने आप से सॉल्व करना है। विल डेफिनेटली बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे विद एक्सरसाइज 11.3। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को हेल्प मिल सके, और नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें सो दैट वेन एवर आई अपलोड माई नेक्स्ट वीडियो यू विल गेट नोटिफाइड एट द वेरी फर्स्ट। Thank you so much. We'll meet in the next video.